एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश विधवाओं का गांव। ललितपुर जिले के कुछ गांवों की हम बात कर रहे हैं, खासतौर पर जाखलौन गांव की, जहां पर बड़ी संख्या में मर्द उम्र से पहले ही मौत के मुंह में समाते जा रहे हैं और विधवाओं के गांव में ये गांव तब्दील हो गया है। वजह है सिलिकोसिस नाम की बीमारी, जो उन्हें मिलती है पत्थर की खदानों में काम करने की वजह से। सिलिकोसिस की चपेट में आने वाले यहाँ के लोगों को काफी समय तक ये पता ही नहीं हो पाता कि वो इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। जानकारी न होने के बाद भी उन्हें ये पता नहीं होता कि वो इसका इलाज किस तरह से करा सकते हैं या नहीं। सहरिया जनजाति के लोग खदानों में काम करने की शुरुआत 15 से 16 साल की उम्र में ही कर देते हैं। घंटों के काम के दौरान पत्थरों की कटाई से निकलने वाले धूल और पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े सांस से होकर मजदूरों के फेफड़े में जमा होते जाते हैं और इस वजह से लोग फेफड़े की बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। बीमार होने के बाद भी बस्ती के लोगों के लिए पूरा इलाज कराना अपने बस की बात नहीं होती। उनमें जागरूकता की कमी है, सो अलग। जहाँ 15-16 साल का हुआ होता है उसकी शादी, इसके बाद पत्थरों पे काम करने लगे खदानों पे। इसके बाद वो कई तरह से उसका जाना जाता है, कोई कहता है सिलिकोसिस है, कोई कहता है टीबी है, कोई जो भी है उसका नाम देने पे। तो ऑलरेडी वो लोग काम करते करते जहाँ पत्थरों का जो चूरा निकलता है, उसे वो जो भी बोलते हैं बुरादा तरीके, वो उनके बैठ गया, दारू वारू पी। तो इस कारण से वो 35-40 साल की उम्र में उसकी पूरी जिंदगी 45-40 साल की हो जाती है। स्वास्थ्य महकमे की बात करें तो यहाँ अब तक किसी पहल का इंतजार बना ही हुआ है। न तो कोई इन लोगों के सुध लेने आता है और न ही आम लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने की जरूरत ही महसूस की जाती है। बात तो यह है कि लोगों की बीमारी की पहचान करने के भी कोई इंतजाम आसपास के इलाके में नहीं है। इन सब के बीच अधिकारी अपनी जिम्मेदारी दूसरों के सिर थोपते नजर आते हैं। जो लोग जो खनन कार्य में लगे हुए हैं, एक सरकार का डिपार्टमेंट है, खनन डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारियां होती और ऐसे जो कर्मी हैं उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। उनको मास्क वगैरह पहनने के लिए हिदायत दी जाती है और जो उनके लिए तकलीफ होती है उस तकलीफ को भी दूर करने के लिए सुविधाएं दी जानी चाहिए। सिलिकोसिस जैसी बीमारी लाइलाज नहीं है, लेकिन सहरिया जनजाति के लोग आसपास की जितनी भी बस्तियों में रहते हैं सबके लिए ये मौत का दूसरा नाम बन चुकी है। अगर किसी को टीबी भी हो तो उसका इलाज ढंग से नहीं किया जाता। ग्रामीणों के पास इतने पैसे नहीं है कि वे निजी अस्पतालों में अपना इलाज कराएं। दूसरी तरफ यहाँ के जैसे हालात दिख रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि स्वास्थ्य विभाग को इस इलाके में रहने वाले लोगों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में सालों से हालात बजाय संभलने के बिगड़ते ही जा रहे हैं। अमित सोनी, ललितपुर, जी न्यूज, उत्तर प्रदेश। गांव के इन मजदूरों की हालत क्यों है, क्यों इनका इस बीमारी से बचाव नहीं हो पाता और बीमारी हो जाने पर इलाज क्यों नहीं हो पाता, ये सब जानने के लिए हमने कोशिश की ललितपुर के डीएम रणवीर प्रसाद से बात करने की, लेकिन वो इस मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल हमारे संवाददाता अमित सोनी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित से हम